हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम पे, जो कि हमारे 11th में है एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी इसे ये पूछा जाता है। तो चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। बाइनोमियल थ्योरम इसका मतलब होता है द्विपद सिद्धांत। इसमें सबसे पहले किसी भी इसमें दो पद होते हैं, द्विपद व्यंजक होते हैं जिसमें दो पद होते हैं। अब इसमें जैसे दो पद कौन कौन से होंगे, x प्लस ए, ये हमारा फर्स्ट पद है और हमारा सेकेंड पद है। इसमें इससे ये फायदा होता है, जैसे हम a प्लस बी को होल स्क्वायर करते हैं, आसानी से कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यदि हमें पूछा जाए कि a प्लस बी की पावर 6, इसका क्या होगा, इसकी करने में हमें कठिनाइयाँ आएंगी। तो इसीलिए बनाया गया है बाइनोमियल थ्योरम, जिसके यदि हम प्रसार कर लें तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं इसे। देखो हम वैसे करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का पहले एक फार्मूला पढ़ते हैं, कैसे होता है विस्तार इसका। जैसे x प्लस ए है, ये पहला पद है और सेकेंड टर्म है। इसकी पावर कोई भी घात ले लें, मान लेते हैं n घात ले लिए, इसका विस्तार कैसे होगा। पहले लिखेंगे nc0, ये हमारा कोफिशिएंट होता है nc0। फिर ये जो x होता है, इसमें से n में से ये घात जो घटता है, ये 0 बेसिस का, वो इसके पावर लगता है n माइनस 0। और फिर ये जो रहता है वो a की पावर आता है 0। फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर आता है n, ठीक है, nc1 हो गया। nc1 होता है, फिर उसके बाद होता है x की पावर n माइनस 1 होता है, और फिर a की पावर 1 ही रहता है। फिर प्लस करेंगे, nc2 होगा, x की पावर n माइनस 2 होगा, a की पावर 2 होगा। फिर प्लस nc3 होगा, x की पावर n माइनस 3 होगा, और a की पावर क्या होगा, 3 होगा। यानी जो ये 3 है हमारा, और ये हमारा n है, जो x टर्म है फर्स्ट टर्म है, उसकी पावर जो होगा n में से ये 3 घटाकर वही लिखाएगा, और जो ये 3 होता है वही a की पावर होता है। फिर प्लस इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो भी होगा nc4, x की पावर n माइनस 4 होगा, और a की पावर 4 प्लस डॉट डॉट, इसी तरह चलता रहेगा जितने का भी पूछे। तो एक समय ऐसा आएगा ncn जो दिया रहेगा वो भी आएगा, ncn आएगा, और x की पावर ये हो जाएगा n माइनस n हो जाता है, और a की पावर हो जाता है क्या है, n हो जाता है। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर दे तो आराम से लिख सकते हैं, nc0 लिख दें, और x की पावर n हो जाएगा, क्योंकि इसी की पावर 0 रहता है 1 होता है, ठीक है। और फिर प्लस होता है nc1 होता है, x की पावर n माइनस 1 ही रहेगा, और फिर ये a हो जाएगा। प्लस लिखेंगे, nc2 लिखेंगे, x की पावर n माइनस 2 ही रहेगा, और a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लिखेंगे, nc3 होता है, x की पावर n माइनस 3 होता है, और a 3 हो जाएगा। प्लस nc4, x की पावर n माइनस 4, a की पावर 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस ncn, x की पावर 0 हो जाएगा, चूँकि इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 पावर n। ये हमारा एक विस्तार हुआ। कोई भी दो पद है, उसके पावर कितना भी पावर लगे रहे, उसका हम विस्तार इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं x प्लस 2 का। एग्जाम्पल में क्या है, x प्लस 2 की पावर मान लेते हैं 4 है, इसका हमें करना विस्तार। तो कैसे करेंगे, ए जैसे लिखा है 4 लिखा है, 4 लिखेंगे, c लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब x क्या है, हमारा x ही है, x की पावर क्या लिखना है, n माइनस 0, यानी क्या 4 माइनस 0 यानी 4 ही आएगा। और फिर क्या रहेगा, ये 0 है ना, तो a की पावर क्या रहेगा, ये x पावर 4 माइनस 0 कैसे आएगा, इस 4 में से 0 घटा दिए तो x पावर 4 माइनस 0 ये 4 ही आएगा। और फिर ये 0 यहाँ लिखा है तो 1 पावर 0 ही रहेगा, प्लस 4c1 आएगा। पहले 0 चालू होगा, 0 फिर 1, और ऊपर जो ये रहता है पावर, यही n का मान होता है, इसलिए 4c0 x की पावर 4 हो गया, यही 4, क्योंकि 4 माइनस 0 करेंगे 4 आएगा, 1 पावर 0 प्लस 4c1 होगा, x की पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, शुरू कर देते हैं, इस पर लिख देंगे 4 माइनस 0 ताकि आसानी रहे, 4 माइनस 1 लिख देंगे, a की पावर 1 ही लिखेंगे, प्लस 4c2, और x की पावर 4 माइनस 2, a की पावर 2, यही 2 रहेगा, प्लस 4c3, x की पावर 4 माइनस 3, a की पावर 3, प्लस 4c4,
यानी अब ये पूरा लास्ट कंडीशन तक पहुंच गया, केवल 4 ही तक जा सकता है। एक्स की पावर 4 माइनस 4 और क्या होगा ए की पावर 4 आ जाए बस। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। 4c0 एक्स की पावर 4 ही रहेगा, क्योंकि जो ये घटाएंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 4c1 एक्स की पावर 3 ए रहेगा, प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस 4c3 एक्स पावर 1 ही और एक पावर 3, प्लस 4c4 एक्स पावर 0 हो जाएगा, ठीक, यानी उसका मान 1 मिल जाएगा जो भी लिख लें, और ए की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह हम विस्तार कर सकते हैं। अब विस्तार करने के बाद एक बात आती है, इसे हल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे आखिरी से आगे हल भी तो करना है, हल करके लाना रहेगा, तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। देखते हैं कैसे हल पता है। जैसे कोई भी लिखा रहे NCR मान लें, एक हमारा है कोएफिशिएंट है। अब इसको हल करना, कैसे हल करेंगे, इसमें क्या होता है, पहले आप लोग पढ़े होंगे n फैक्टोरियल के रूप में लिखा जाता है, n फैक्टोरियल और बटे ये r फैक्टोरियल फिर n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है इसका फार्मूला। n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे n फैक्टोरियल लिखा है उसे हम तोड़ सकते हैं, एक ही कम करके तोड़ सकते हैं उसमें। जैसे इसे लिख सकते हैं n माइनस 1, इसे लिख सकते हैं n, फिर लिखेंगे n माइनस 1, फिर लिखेंगे n माइनस 2, फिर लिखेंगे n माइनस 3, इस तरह फैक्टोरियल में तोड़ सकते हैं। इसी जैसे ये है, इसको भी तोड़ सकते हैं। r लिखा है, फिर पहले r रहेगा, फिर हो जाएगा r माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, r माइनस 1 होगा, फिर होगा r माइनस 2 होगा, r माइनस 3 होगा, इस तरह इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको भी चाहे तोड़ सकते हैं। n माइनस आर लिखा है तो n माइनस आर घट जाता है तो घट जाता है, नहीं घटेगा, इसी तरह रहेगा। फिर हो जाएगा r माइनस n माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा, फिर n माइनस आर माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा, फैक्टोरियल साथ में लगता रहेगा, ठीक है। ये देखिए छूट गया, एक भूल रहे थे हम, n माइनस आर जो है पहले ये रहेगा, n माइनस आर रहेगा, फिर उसमें से ये घटेगा। जैसे यहाँ पहले n था, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 3 घटा, उसी तरह ये r लिखा तो r माइनस 1 किया, एक घटा, फिर r माइनस 2 किया, एक घटेगा। जैसे क्या r माइनस 1 है, जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, r माइनस 2 ही ना होगा, इसी तरह घटता जाता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4c3 दे दिया तो n की जगह 4 फैक्टोरियल लिख लेंगे और बटे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, r का मान 3 है और फिर क्या है 4 माइनस 3 होगा, n माइनस आर लिखा है तो 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब जो हो सकता है ये 4 कहाँ तक जा सकता है, 4 का फैक्टोरियल यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 1 ही तक जाएगा। ये भी कहाँ तक जा सकता है, जैसे 3 फैक्टोरियल इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएगा, ये हमेशा 1 ही तक जाएगा। और फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 फैक्टोरियल यानी 1 ही मान उसका मिलेगा, 1 ही मान वो मिलेगा, 1 ही तक जाता है ये तो गुणे 1 ही मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर इससे चाहें तो एक पहले तो सॉल्व कर लेते हैं एक प्रकार से, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पे यदि हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, जैसे 4 गुणे लिख सकते हैं, 4 में से 1 कम होगा 3 होगा तो 3 फैक्टोरियल यहाँ लिख सकते हैं। और बट यहाँ 3 फैक्टोरियल हमारा है ही है, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल मतलब उसका 1 ही मान होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट सकते हैं आराम से, तो हो जाएगा 4। इस तरह से हम आसानी से इस सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए पीछे वाले समीकरण को हल करते हैं। क्या था, x + 2 की पावर 4 था, इसको हमें हल करना है। तो 4c0, एक बात और कॉमन चीज जान जाइए, जो किसी की पावर nc0 यदि लिखा रहे nc0, ठीक है, तो उसका हमेशा मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा nc0 है ना, फिर 0 फैक्टोरियल लगेगा, फिर n माइनस क्या होगा, 0 फैक्टोरियल, यही होगा क्योंकि n है, ये r हो गया। अब n फैक्टोरियल हो गया, 0 फैक्टोरियल मतलब कुछ नहीं, वही 1 ही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं, 0 के बाद कुछ मिलेगा नहीं, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 ही मान होता है उसका मान, और n माइनस 0 करोगे तो n फैक्टोरियल मिलेगा, यानी ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा। और NCN में भी यही फार्मूला है, NCN का भी निकालेंगे तो भी हमारा 1 ही मान मिलता है, उसको भी प्रूफ कर देते हैं। उसको प्रूफ करेंगे तो n फैक्टोरियल और बचे मिलेगा, क्योंकि हमारा r भी वही है, यानी n फैक्टोरियल भी होगा, n माइनस n करेंगे तो हो जाएगा क्या, 0 फैक्टोरियल, यानी n से n फिर भी कट जाएगा, फिर हमारा 1 वैल्यू मिल जाता है। इतना बात कन्फर्म हो गया। चलो, फैक्टोरियल जो 0 होता है उसका मान सदैव 1 ही होता है, ये बात कन्फर्म कर लेना, जो हमारा फैक्टोरियल 0 होता है उसका मान 1 ही होगा। अब आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका 4c0 है, यानी कोई भी लिखा रहा है 4c0 है, 5c0, जो भी 0 लिखा रहा है, nc0 तक लिखा रहा है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x पर 4 ही बच जाएगा। प्लस अब 4c1 लिखा है,
अब 4c1 लिखा है तो लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, 4c1 को हम सॉल्व कर देते हैं। एक बात और ख्याल कर लें, n(c1) जो होता है उसका मान हमेशा n ही मिलता है। वो कैसे होता है, जैसे ये 4c1 लिखा है उसका हमें मान निकालना है तो 4 फैक्टोरियल बटे लिखेंगे 1 फैक्टोरियल 4 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये तोड़ सकते हैं 4 × 3 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब ये कहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं। 4 में से 3 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, 1 में से 4, यानी वही चीज़ मिला ना जो चीज़ लिखा रहता है। यानी किसी के n(c1) रहे, यानी 4c1 है चाहे 5c1 है, जो कोई भी रहे, 6c1 रहे तो उसका मान क्या 6 ही होगा। तो यहाँ पे 4c1 है तो उसका मान 4 ही होगा। 4 ही होगा, इसका मान 4 होगा। और क्या होगा x3। दूसरी बात a है, a की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे a बराबर क्या है 2 है, और x बराबर क्या है x ही है, यानी पहला पद हमारा x है, दूसरा पद हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा इसमें, प्लस 4c2। 4c2 में वही काम करना पड़ेगा, 4c2 का निकालना है। 4c2 को निकाल दे रहे हैं, कैसे निकलेगा इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से जब लास्ट में 2 घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा, तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल रहेगा ही, और घटाएंगे तभी मेरा 2 ही फैक्टोरियल मिलेगा। तो इस 2 फैक्टोरियल से 2 कट गया। अब इसे तोड़ेंगे तो 4 × 3 बटा 2 × 1 ही मिलेगा, 2 दूना की जगह 4, यानी 2 × 6 मिलेगा। 4c2 6 मिल गया, x² हो गया। a का मान कितना हमारा 2 है, यानी 2 का स्क्वायर चलिए 4, प्लस 4c3 है। अब 4c3 का करने के लिए, हाँ 4c3 का निकालेंगे तो जानते हैं 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और एक होगा 3 फैक्टोरियल होगा, एक 4 में से 3 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान कुछ नहीं होगा, वही 1 ही मिलेगा, तो 3 फैक्टोरियल कर जाएगा, यानी क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। ठीक है, इसका मान मिल गया 4 ही। 4c3 का मान क्या मिल गया 4 मिल गया हम लोगों को, और चूंकि ये x रहेगा ही, 1 क्यूब यानी 2 है, यानी गुणे 8 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे 4c4, हमने बताया था n(c1) का मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही होगा, और a की पावर 4 बचा है, क्योंकि x पावर 0 किस पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है हमेशा, और a की पावर 4 है तो a की पावर 4 है, यानी a का मान 2 है, यानी 2 की पावर 4 का क्या होता है 16 होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके एक क्रम में लिखते रहे, x पावर 4 होगा प्लस 8x³ होगा प्लस 24x² होगा प्लस 32x होगा प्लस 16, इसका हमारा आंसर हो जाएगा किसका x+2 की पावर किसका 4 का, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोस्तों किसी भी हम बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी पद का यदि प्रसार करना रहे तो इस तरह की तरीके से आराम से हम कर सकते हैं। धन्यवाद।